क्या हाल दोस्तों। आज का प्लान मैं, वर्टस, सौरभ भाई और गोवा। ऐसी ट्रिप जिसका ट्रिप का मेरे को इंतज़ार था बहुत लंबे टाइम से। निकलने का टाइम था 4 बजे, पर सौरभ भाई की कृपा से सुबह का 6 बज चुका है। लव माई पेरेंट्स। सुबह का 6 बज चुका है। इस आदमी सर को जून नहीं रेंग रही है। अभी चलते हैं, पूरा सीनिक व्यू जितना सिनेमैटिक हो सकता है उतना, और बेस्ट रोड आपको हैदराबाद से गोवा के लिए क्या हो सकता है, यू विल गेट इन दिस वीडियो एंड लेट्स गो। फाइनली निकल दी है अपने गोवा ट्रिप के लिए, और सौरभ भाई की कृपा से हमारी फाइनली अब गाड़ी चल दी है। पेट्रोल थोड़ा सा ले लेते हैं, BPCL का पेट्रोल पंप पड़ने वाला है, तो उसको लेने के बाद में हमारा जो रूट होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट होने वाला है। मैंने अपने सारे फ्रेंड से बोला है कि भाई किस तरह से जाएं, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इस व्लॉग में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉप अच्छे हैं, कौन सी रोड पकड़नी है, रोड की कंडीशंस क्या है, और हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है गाड़ी चलाते हुए। सीट बेल्ट को भूलना नहीं है, ये बात ध्यान रहे। फाइनली हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर दी है अपनी। यहाँ से हम जा रहे हैं बैम्बुलिम की तरफ, जहाँ मेरा दोस्त है, और ये भी करेक्ट हमको स्टार्ट करते हैं। ये हमको शो कर रहा है 698 किलोमीटर्स, जो कि हमको दिखा रहा है शाम को 7:30 पहुँचेंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। गाड़ी का रेंज दिखा रहा है मेरे को 740 किलोमीटर के आसपास। होपफुली कि इतनी गाड़ी हम लोगों की इस एक बार में चल जाएगी, तो देखते हैं। मे बी हम लोग एक टैंक में ही अपना गोवा का पूरा रूट कवर कर लेंगे। फिलहाल हमको दिखा रहा है कि टेलापुर से हम लोगों को पकड़ेगा ORR से हमारा कौन सा एग्जिट होने वाला है। आई विल लेट यू नो। जब भी किसी ट्रिप पे जाओ भाई, इन चीज़ों ध्यान रखो। ये देखो, किसी ने बहुत तगड़ा ही कुछ ऑटो पलट दिया पूरा का पूरा। गाड़ी भी बहुत लगी है। खूब आए है दिस, मतलब भाई रोड सेफ्टी में ना थोड़ा ध्यान रखो। ओवरटेक कर रहे हो, देख लो आगे कोई ओपनिंग ना हो, स्पीड लिमिट कितनी है, ब्लाइंड कट पे ओवरटेक मत करो। ये सब चीज़ें ही मैटर कर जाती हैं बड़े बड़े टाइम के अंदर। हम लोग ORR पे चढ़ रहे हैं। शायद हम लोग को पता नहीं है कि ORR का सीन क्या है, और यहाँ से इस साइड जाएंगे तो आगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे कोकापेट साइड। अभी चढ़ रहे हैं ORR के लिए। एग्ज़िट नंबर 2 दिखा रहा है। हाँ, एग्ज़िट नंबर 2 है ये। यहाँ से ORR पे चढ़ने के बाद अपनी जो असली जर्नी है वो शुरू होगी। देखो 3x वाले साहब, फॉलो लेन डिसिप्लिन, स्पेशली फॉलो लेन डिसिप्लिन। चलो चलिए जी, पहला अपना टोल आ गया। फाइनली हम लोगों की अब स्पीड खुल चुकी है और गाड़ी चल सकती है। सबसे लवली रोड भाई, सबसे लवली रोड ORR मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोड है इंडिया के अंदर। जो मज़ा आता है चलाने गाड़ी इसके ऊपर, एकदम मक्खन की तरह। बट यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि लेन चेंज हो गया, कहीं से कुछ हो गया, उड़ते उड़ते आ रहे हैं शक्तिमान की तरह। यहाँ हमारा ORR का जो सफ़र है ख़त्म होता है, और मुंबई हाईवे के लिए 4 किलोमीटर बाद ही हम लोग निकल दिए हैं। बाय बाय ORR। और ये बस वाले भाई साहब ने मेरी लेन को कट करने की कोशिश करी, बट अच्छे आदमी थे, समझ गए कि भाई लेन कट मत करो। यहाँ टोल आता है हम लोगों का। इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लिटरली मैंने बचपन से ऐसे ट्रिप के लिए वेट किया है कि रोड ट्रिप गोवा जाना है भाई, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। चलो जी, ORR क्रॉस हुआ हम लोगों का। यहाँ से शुरू होता है मुंबई का हाईवे। देखते हैं रास्ता कैसी है यहाँ की। फाइनली रोड पे निकल तो आए हैं, आगे अच्छा रोड मिल गया है। अब हाईवे अच्छा है NH65 फिलहाल तो। और मेरा ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 250-300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है मेरे को। 250 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में थोड़ा सा इसको रिलैक्स करूँगा, फिर एक ब्रेक लेके देखते हैं। ब्रेक का प्लान है शोलापुर के पास का, बट उससे पहले अगर लगा कि थोड़ी सी थकावट फील हो रही है तो एक ब्रेक थोड़ा ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो रोड भी अच्छी है, और हमारा प्लान है शाम को 6 बजे तक पहुँचने का। लेट्स सी कि वो कितना हो पाता कितना नहीं हो पाता। भाई गाड़ी तो स्पीड लिमिट भी चल रही है, ठीक चल रही है। अब आपको देने वाला हूँ मैं कार का पॉइंट ऑफ व्यू हमारी गोवा ट्रिप का। अपनी वर्टस से कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जस्ट वेट्स, लेट्स गो। हाईवे पे ड्राइव करते वक्त ना सब कुछ धीरे हो जाता है। स्टीयरिंग हाथ में होता है, रोड सामने खुली होती है, और दिल बस यही कहता है सफ़र शुरू हो चुका है। माउंट को निकाला है हमने अपने बोनेट से, क्योंकि अब थोड़ा सा लग रहा है कि स्पीड जा रही है 100-120 के आसपास, तो रिस्क नहीं लेना है कैमरे के ऊपर। तो यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। एंड अभी मेरे को यहाँ से
639 किलोमीटर शो कर रहा है, जो देख पा रहे हो आप। अभी टाइम घट के 626 पे आ गया है। छोटे मोटे ब्रेक भी होंगे बीच में, तो होपफुली हम लोग मैक्स 6:30 पहुँच जाने चाहिए अगर हम कंटिन्यूसली ड्राइव भी करते हैं। रोड अभी बहुत बढ़िया है, कहीं कुछ चेंज नहीं किया है हम लोगों ने। हमारा जो रूट होने वाला है वो सोलापुर से होते होने वाला है। कॉशन फॉर एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू गो फ्रॉम रायचूर वाला रीजन, बैंगलोर वाला रूट टुवर्ड्स गोवा इज़ नॉट दैट ग्रेट। मुझे बहुत रिव्यू मिले थे, तो वी चोज़ सोलापुर अम्बोली होते हुए, एंड अम्बोली घाट दे आर टेलिंग मी इज़ लिटरली ऑसम। लेट्स सी कैसा है। जैसा भी होगा आपको मिलेगा सारा सिनेमैटिक और सीनिक कंटेंट ही। अपना हम लोगों ने दूसरा टोल क्रॉस कर लिया है एनएच के ऊपर, एक्सप्रेसवे से हटके एनएच के ऊपर कर लिया है। और आई विल से कि हाँ ठीक है, रोड यहाँ तक रोड सही है। थर्ड टोल आ गया है। रोड अभी तक बहुत प्यारी आई है हम लोगों की। टोल बूथ दिखा रहा है हमको, सामने आ गया है। और मैंने तो खैर पास लिया हुआ है, तो मुझे इतना पता नहीं पड़ रहा है कि कितना चार्ज कट रहा है। एनुअल पास अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो मेरी तरह, तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू टेक अ एनुअल पास, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो दिमाग की भी शांति रहती है आपकी, और चीज़ें पूरी होती भी रहती हैं। और ज़्यादा हवाबाजी में आके यहाँ पे बहरा के रोकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से गाड़ी को रोको। देखो बढ़िया ग्रीन हो गया अपना आप लगा दो गाड़ी रास्ते पे। एक सुस्ती भरी नींद के बाद में सौरभ भाई की गाने में एनर्जी डाल के, गाड़ी के अंदर एनर्जी डाल के अब थोड़ा सा मज़ा आ गया है। हंसी की बात एक ये है, हंसी की बात तो खैर नहीं है, बट ठीक है फिर भी लाइक एक सस्तापुर करके जगह, सस्तापुर हम सस्ता ट्रिप ढूंढ रहे थे, सस्तापुर जा रहे हैं। लेकिन ना आयरनी है ना, सस्तापुर जा रहे हैं वर्टस से, हैं सौरभ भाई? महंगी गाड़ी से सस्तापुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? सस्तापुर जा रहे हैं भाई। सो रास्ते में पड़ता है सस्तापुर। अभी यहाँ से सोलापुर अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 120 किलोमीटर रह गया है। ड्राइविंग का मैं बताऊँ तो हम लोग आ गए हैं 170 किलोमीटर ड्राइव कर लिया हम लोगों ने। यहाँ से आई गेस 120 किलोमीटर और है सोलापुर में ब्रेक लेंगे, और वहाँ हमारे कुछ सहपाठी मिलने वाले हैं, उनको उठाएंगे, गाड़ी में ला देंगे, और वहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी। वो गाड़ी चलाते हुए अब पूरे 200 किलोमीटर हो चुके हैं, और मुझे एक अच्छी लोकेशन मिली ऑन दी रोड। दिखाता हूँ एक बार आपको, एक बार ये वाला व्यू देखो ज़रा आप पहले। ओए सौरभ भाई, मेरा नाम बोलते ऐसे एंट्री। सौरभ भाई फुल फॉर्म में है भाई, फुल फॉर्म में। पहला स्टॉप ले लिया पुलिस ने। मैं कम से कम नहीं तो 1 घंटे से पीयूसी वाला ढूंढ रहा हूँ। मेरा पीयूसी हो रखा है, ऐसा नहीं पीयूसी नहीं, पीयूसी हो रखा है, लेकिन तेलंगाना वालों का जो पीयूसी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा रहा है। वो कोई परिवहन करके है, एम परिवहन, उस पर शो ही नहीं कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र में अगर कोई पीयूसी में, तो फिर से पीयूसी करवा लूँ। अच्छा पुलिस ऑफिसर था, आई मेट हिम। मैंने आराम से गाड़ी रोकी। मैंने बोला सर मेरे पास है सब कुछ, लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस एंड पोल्यूशन सब कुछ है, बस ये दिक्कत है, इसलिए ये थोड़ा सा पॉल्यूशन का है। तो अच्छा आदमी था, उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब जाइए। देखा तो ठीक था, मेरा पहला स्टॉप था। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि मुझे आगे कोई मिल जाए पीयूसी वाला, बट अभी तक लास्ट 40 किलोमीटर से ऑलमोस्ट मुझे कोई पीयूसी वाला नहीं मिला। और रोड की हालत इतनी खस्ता है, एक्शन कैमरा है उसके बाद भी इतना वॉबल शायद आ ही रहा होगा, मुझे पता नहीं है, एडिटिंग पता पड़ेगा, बट रोड की हालत भाई बहुत खस्ता है। बहरहाल अच्छा पुलिस ऑफिसर था, उसने जाने दिया कि जाइए सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ से सोलापुर ओनली 44 किलोमीटर है। भूख भी लगी है धीरे धीरे अब, तो खाने का भी थोड़ा देखना है। अभी चलते हैं और करते हैं कुछ व्यवस्था। और यहाँ हमने सोलापुर के लिए अपना टोल क्रॉस कर लिया है। यहाँ सोलापुर रह गया है बाईपास 32 किलोमीटर। देखो IDFC का मेरे पास में टैग भी आ चुका है। यहाँ से 32 किलोमीटर बाकी रह गया है आगे चलने के लिए। जर्नी कंटिन्यू करते हैं, फटाफट पहुँचते हैं, चलिए। और यहाँ हम सोलापुर में एंटर हो गए हैं। सोलापुर बाईपास निकल रहे हैं हम लोग। और भाई जंतर मंतर दिल्ली का है ना, वो भी इससे सुलझा हुआ है, कोई भी कहीं से भी आ रहा है ट्रैफिक के अंदर। हमारे जो सहपाठीगढ़ हैं वो हमने उन्हें उठा लिया है उठा लिया है। सोलापुर का रोड इज़ गुड, आई विल से कि NH65 से जो आए हैं स्टार्टिंग में अच्छा था। महाराष्ट्र में एंटर होने के बाद तो लाइक इट वाज टेरेबल, लाइक ऑनेस्टली टेरेबल।
सांगली की तरफ निकल दिए हैं। सोलापुर का बहुत बड़े वाला एक टोल क्रॉस हो रहा है इनका। ये रोड अच्छा है, लगता है कि हाँ टोल का रोड है। अभी तक तो लग रहा था टोल का रोड आया ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ है। अभी थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ हम लोग टोल रोड पे चल रहे हैं। चलो ये टोल भी क्रॉस हो गया। यहाँ से मुझे दिखा रहा है, टोटल का भी आइडिया नहीं है, 33 किलोमीटर के आसपास दिखाया है कुछ, अभी होगा अपडेट ये। बट अब रोड थोड़ा बेटर है और गाड़ी क्रूज़ अच्छी हो रही है इसके अंदर अब। और ये है हमारा स्टॉप। अब यहाँ खाएंगे हम खाना। पहली बार सुबह से लेके तक खाना नहीं खाया भाई, भूख लगी बहुत सोर जैसी। फाइनली हम लोगों ने पहला स्टॉप ले लिया अपना। सुबह से निकले 6 बजे के, अब जाके हम लोग का पहला स्टॉप हुआ है और यह है होटल जैन लीला। होटल जैन लीला है। अच्छा है, क्लीन है, खाना उतारे, खाना भी अच्छा है इसका। बाकी देखते हैं अंदर कैसा है। सौरभ भाई खाना कैसा लगा आपको? मज़ा नहीं आया। मतलब बोल रहे हैं कि जो डिश हमने ऑर्डर करी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि वो उतनी अच्छी नहीं थी, बाकी चीज़ अच्छी हैं सर। बट भाई हमें जो चीज़ मिली हम तो वही बोलेंगे। खाने में आई गिव अराउंड 10 में से 5 नंबर। क्यों 10 में से 5? सर्विस अच्छी है, लोकेशन बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार आने का, डेट इज़ फॉर श्योर। अब यहाँ से निकलना है हमें सांगली के लिए, सोलापुर से आगे। देखते कितना टाइम लगता है। हमारे सहपाठीगढ़ भी वेट कर रहे हैं कि भाई कब चले। अभी लग रहा है कि हाँ हम लोग चल रहे हैं किसी रोड पे प्रॉपर तरीके से। लग ही नहीं रहा था अभी तक कि साला टोल रोड पे क्या ही टोल पे कर रहे हैं इसका। वाइपर लो जी, ये एक नया सौदा है वाइपर। लो जी, ये टोटका है यहाँ का, ये यहाँ का टोटका है, जादू चल गया। ये यहाँ का टोटका है। हमारा 5th टोल आ गया है और अब लगा है कि हाँ गाड़ी चली है हम लोगों की प्रॉपर तरीके से। अभी भी टोटल 312 किलोमीटर रह रहा है। गर्मी बहुत सही पड़ रही है भाई, हैदराबाद जितनी ही गर्मी पड़ रही है अभी भी। और सौरभ भाई ने घूंघट लगा लिया है हमारे बिल्कुल अरेबियन वाली नाइट्स होती है। नहीं देखो टोल अपना ठीक है। तो हम लोग कोल्हापुर की रोड जाना पड़ रहा है अंदर साइड से। हुआ क्या कि जहाँ से राइट लेना है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, तो अभी एक सिंगल लिंक के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ रही है। आई गेस इसमें हमको 15 से 20 मिनट का बफर जाएगा। रोड ठीक है बट यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक है, उधर साइड में ट्रैफिक नहीं था, पर वो रोड बंद है। तो एक थोड़ा सा हमें प्लान में चेंज करके करना पड़ रहा है। रोड बाकी ठीक है, आप आओ ध्यान रखना। 270 किलोमीटर रह रहा है, उस टाइम पे राइट में जो लेन जा रही है वो बंद है, तो अंदर से ही जाना पड़ेगा, वो जाने ही नहीं दे रहे हैं, बंद है वो। बाकी देखते हैं 270 किलोमीटर रह गया, अब क्या सीन बनता है वो पता पड़ेगा। मेरे को मिले हैं वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट सर, जो कि समझा रहे हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ में स्पीडिंग बिल्कुल मत करो। सर थोड़ा समझाओ इन लोगों को आप। फाइनली जो रोड लगनी थी यहाँ पे वो लग गई है और मैं मेन रोड पे निकल आया हूँ NH वाले पे। खाने के नाम पे कुछ खाया तो था नहीं, सो भूख लगी है बहुत तेज़। रास्ते में पड़ रहा है मैकडी, और जो मुझे फील हुआ है रादर देन ये सोचने की कि मैं इस ढाबे खा लूँगा उस ढाबे खा लूँगा, आपको स्नैक करना हो तो स्नैक कर सकते हो, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि आप मैकडी रास्ते में पड़ रहा है। शोलापुर के बाद क्रॉस होके पूरा कोल्हापुर क्रॉस हो गया है। 237 किलोमीटर रह गया है यहाँ से गोवा। सो अभी मैकडी पड़ेगा बीच में, आई हैव मैकडी। सौरभ भाई आपका क्या सीन है? बहुत क्रेविंग्स हो रही है। अबे साले क्रेविंग नहीं, मुझे भूख लगी है भाई। हेलो कैसे हो आप? क्या खिलाओगे आज? क्या खाओगे? सुनने में आया कि आप लोग फ्री में दे रहे हो बर्गर। नहीं कोई पेमेंट ले नहीं रहा है मेरे से। मैं मना नहीं करूँगा वैसे। ये आइसक्रीम क्यों लाए पहले बताओ? तुम्हारे लिए क्यों लाए हो आइसक्रीम? क्यों मतलब आदमी पेशेंटली वेट कर रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा पर आइसक्रीम देके पे कर गया मैं। ये तो मैंने वहाँ आइसक्रीम अच्छी देखी ना, मैं कहा चलो ठीक है थैंक यू। बट इसलिए ठीक है, कोई इशू उसका नहीं है, जैसे मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ, हो सकता है दूसरा ना हो, है ना। ठीक चलो, थैंक यू वेरी मच। जैसी दूर से ये आइसक्रीम आई थी ना, मैं पिघल गया था भाई से।
मैं दूर से देख के पिघल गया था। मैं ये समझ गया कि दूसरा आदमी गुस्सा हो गया है। ये लोग आइसक्रीम लिया भाई, मैं तुरंत वहीं स्माइल करने लगा, चलो ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी, दैट वाज गुड। चलो लेट्स एन्जॉय। NH45 पे आना पड़ेगा। NH45 से पहले ही कट है राइट में, वो नहीं लेना है। NH45 पे यूटर्न लेके आओगे तो बर्गर किंग भी है और मैकडी भी है, और ठीक है, दे अपोलोजाइज, दैट्स गुड थिंग। पर आई वुड से कि ढाबा छोड़ के यू कैन ऑप्ट टू ईट हियर। लेट्स हिट द रोड नाउ। सबसे जो मुझे बेस्ट लगती है एक रोड ट्रिप का, चलते हुए खाना खाना। इस सनसेट ने जो हमको पीस दी है उसको मैं वर्ड्स में बयां कर ही नहीं सकता। हमारा गोवा का ट्रिप अभी बाकी है। सूरज को हम करते हैं बाय बाय यहाँ से। रास्ता जो है आगे का घुमावदार आ चुका है और ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा अब। पहाड़ों का ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। फालतू का कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, सबको पता है कि लेन के अंदर चलना है हम लोगों को। कोई जबरंग का आगे बढ़ के हीरो नहीं बन रहा है। गाड़ी सब लाइन चल रही हैं, ना कोई जाम ना कोई रिस्क एक्सीडेंट का। सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे ये पूरी जर्नी का। और भाई ये हेवन है, हेवन, लिटरली ये हेवन है। जिसको बाइक चलानी पसंद है ना, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया गाड़ी चला के भाई इस पहाड़ों में, रात में वो भी। कोशिश करना कि आप लोग दिन में सफ़र करो। दिन में सफ़र करोगे तो आपको ये नज़ारा ही मिलेगा। रास्ते में ही घाट्स पे आपको एक वाटरफॉल मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट की भीड़ भी आई हुई थी। ये रास्ता हम लोगों ने रात में सटासट कवर कर लिया था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि दिन में कितना ट्रैफिक है। मतलब यहाँ पे खाने का, पीने का, सीनिक व्यू, फ़ोटोज़ लेने का स्पॉट सब कुछ है। तो रात में अगर आप आओगे तो ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। दिन का ये नज़ारा है, और रात में नज़ारा जो है वो कुछ इस तरीके का था। गोवा में एंटर करने से पहले रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे को 40 की स्पीड पे अप्रॉक्सीमेटली आधे से लेके 1 घंटे तक ड्राइविंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से हम लोगों का जो डिस्टेंस था वो तो कम नहीं हुआ पर ये बढ़ गया। 700 किलोमीटर ड्राइव किया, 30 साल की ज़िंदगी तक वेट किया। बचपन से सपना था ये गोवा जाना है, एंड फाइनली ये सपना सच हो गया। आखिरकार हम गोवा पहुंच गए। फाइनली पहुंच गए हैं गोवा। दिखाता हूँ कितनी गाड़ी चली है अपनी आज। हाँ, तो अपनी गाड़ी चल गई है 712 किलोमीटर्स, 17.8 का एवरेज आया है इसका, और अपने दोनों पट्टों के पास में पहुंच चुका हूँ। 700 किलोमीटर ड्राइव किया, 30 साल की ज़िंदगी तक वेट किया। बचपन से सपना था ये गोवा जाना है, एंड फाइनली ये सपना सच हो गया। आखिरकार हम गोवा पहुंच गए। और इसी दिन था मेरा बर्थडे, तो गोवा में हुआ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि मैंने बहुत एंजॉय किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. डांस कर देखो स्टेप मार। Happy birthday dear Raja sir. Happy birthday to you. थोड़ा सा केक आप भी खाइए मेरे साइड से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में।